आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तक़बाल है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ वाजिदा तबस्सुम का अफ़साना, सातवां शहज़ादा। सुनिए, सातवां शहज़ादा। खाला भी यूं तो मुर्गी के चूज़ों को दाना चुगा रही थी, मगर उनका सारा ध्यान धोबी की तरफ था। सहन में ढेर सारे कपड़े फैले हुए थे और संजली बहू बिल्किस कपड़े लिखती बैठी थी। संजली बहू का काम भी क्या था, जिधर लपकती सारा मामला चौपट। यूँ करने धरने का शौक़ तो बड़ा था, मगर कोई काम गत से न कर पाती। पिछले चक्कर में धोबी को कपड़े देने बैठी तो अचकनों और कमीज़ों की जेबें तक न देखी। होता क्या, अख्तर मियाँ की अचकन की जेब में 10-10 के 3 नोट थे। वो धोबी के घर चले गए। धोबी था तो पहचान का, बरसों से कपड़े लाता ले जाता था, मगर 30 रुपये देख कर उसकी नीयत बदल गई। साफ मुकर गया। मैंने देखे ही नहीं, देखता तो वापस ना कर देता। खाला भी का गुस्सा बहू पर था और बहू का गुस्सा जेठ पर। अरे वाह, इतना भी नहीं होता कि कपड़े उतारते वक्त अपनी जेबों की तलाशी ले लें, और तुमसे इतना भी नहीं होता कि कपड़े देते वक्त ज़रा जेबों का झटका ही ले डालें। मर्द तो मर्द ही ठहरा, आखिर औरतों का काम और काम होता है भी, उल्टे गुस्सा दिखाती हो। तब की बात बहू बेगम को याद थी। हर कपड़े को बड़ी एहतियात से झटकवा रही थी। खाला भी अलग देख रही थी। एकदम बिल्किस ने एक अचकन की जेब से एक पोटली बरामद कर ली। जल्दी जल्दी गिरा खोल कर देखा। 2-2 पैसे में मिलने वाली 2 गुलाबी प्लास्टिक की पपनियाँ और नन्हे बच्चों के मुंह में देने का एक रबर का निप्पल। अम्मा देखती है ये क्या है? उन्होंने मुंह में डालकर जोर से सास के कान के पास पीपनी बजाई। क्या है? खाला भी ने हैरत से पूछा। ये खिलौने। तो क्या हुआ? खाला भी ज्वारी के दाने आंगन में फेंकती हुई बोली। ढेर सारे तो बच्चे हैं घर में, किसी के भी होंगे, रख दो वहां मेज पर। बात तो समझती नहीं आप। ये छोटे भैया की जेब से निकले हैं। छोटे भैया पर जोर देकर बोली। इसमें समझने की क्या बात है? निकले होंगे छोटे ही की जेब से। फिर बिल्किस झल्ला गई। तो क्या कोई बात ही नहीं हुई? जा छोकरी, तेरी तो अकल ही पलट गई है। अरे इतने सारे भाई भतीजे हैं, किसी के लिए मिलाया होगा। भाई भतीजों के लिए लाते तो देना देते, गिरह लगाकर क्यों रखते? अब के खाला भी ने जरा गौर से बहू की सूरत देखी। दुल्हन, तुम्हारा मतलब मैं अब भी नहीं समझी। अब आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं तो मैं क्या करूं? वो उकता कर फिर कपड़ों पर पिल पड़ी। खाला भी का सारा किस्सा उस रानी जैसा था जिसके एक न 2 पूरे 7 बेटे थे। और ये तो होना ही था कि सबसे छोटा बेटा बेहद खूबसूरत और बेहद ज़हीन होता। बहादुर होना तो खैर लाजमी था। मुल्क मुल्क की खाक छानता और फिर शहजादी बदर कमाल या फिर शहजादी गुलरुख को खोज निकालता। बड़ी धूमधाम से राजधानी को लौटता तो साथ में अपने माँ बाप की छीनी हुई सल्तनत भी दोबारा हासिल करता। बस छोटे मियाँ का भी अनोमन वही हश्र था। सब में छोटे थे, सब में खूबसूरत, और कहानी के शहजादे की तरह माँ बाप के लाडले भी। ऊपर के 6 बेटों की तो शादी हो गई, मगर छोटे मियाँ अभी कुंवारे ही थे। उम्र भी बहुत कहाँ थी, बस यही कोई 24-25 के अंदाजे में थे। वज़ादार घरानों में होता है कि माँ बाप जहाँ बात लगा दें, बेटे बगैर किसी पसो पेश के सर झुका देते हैं।
और ये बात तो जाहिर है कि माँ बाप पेट की औलाद का बुरा क्यों चाहेंगे। उनकी बात ना मानने का कोई तो हवाला हो। खाला भी की सारी बहुएं अपने ही ख़ानदान की थीं। कोई मामू की बेटी, कोई ननद की, कोई खालाजाद बहन की बेटी, कोई भतीजी तो कोई भांजी। खाला भी का घर भरा पड़ा था। छोटे मियाँ की शादी की अभी ज़रूरत ही क्या थी, मगर वो जो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बस बेटे का सेहरा देख लूँ, वही ख्वाहिश यहाँ भी उभरी। बेटी तो देखी भाली ही थी, बड़ी बहू की छोटी बहन। खाला की आंखों में अब तब से नहीं, उस वक्त से चढ़ी हुई थी जब बड़े बेटी की आरसी मसहफ के वक्त लाल लाल अतलस का झमझमाता जोड़ा पहने एक छोटी सी लड़की संदल की कटोरी लिए और आते ही अड़भंगेपन से बोली, भैया हम आपके संदल लगाएंगे तो नेक देंगे ना। इतनी प्यारी सूरत, ऐसी भोली अदाएं कि सारे लोगों की निगाहें जैसे तो जम गई। और तो जाने कित्तों ने क्या सोचा होगा, मगर इधर खाला भी ने तो बस तय कर लिया कि सियानी होते ही उसे भी अपने घर का उजाला बना लूँगी। मगर बात अपने दिल में ही रखी। बड़े घरों के खाते पीते बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं और फिर लड़कियां तो यूं ही शर्त बांध कर बढ़ती हैं। कोई साल भर भी ना गुजरा होगा कि बड़ी दुल्हन के मैके से बुलावा आया, भाई लेने को आए। अब बहन बड़ी हैरत ज़दा कि हाय अल्लाह, कोई कार न काज, तकरीब न जलसा, ये बैठे बिठाए बुलावा काहे को आया। भाई से पूछा तो ये भी बस इतना ही बोले, मुझे तो मालूम नहीं, अम्मा ने कहा जाकर ले आओ, बस मैं चला आया। दुल्हन तो कुछ ना समझी, मगर खाला भी हंसने लगी। ऐ दुल्हन, तुम भी बस पूरी वो हो, इतनी बात नहीं समझती। लड़की ज़ात का मामला है। अब क्या समझन पूरे ख़ानदान में रुक कर बांट बांट कर दुपट्टा उड़ाएंगी बिटिया को। चली क्यों नहीं जाती। बात वही निकली जो खाला भी ने समझी थी। माँ बाप तो फिक्रमंद हुए होंगे कि छाती पर बोझ पड़ा, मगर खाला भी के एक दिल के हजार दिल हो गए कि चलो अब बहू अपनी हुई। इधर यके बाद दीगरे सब भाई दूल्हे बन गए और नीचे के दो भाइयों के मंडवे भी साथ साथ पड़े। निकाह खानी भी साथ साथ हुई और अपनी अपनी दुल्हन को गोद में उठा, साथ ही साथ पालकी में बिठाया। अब रहे कौन? वही छोटे मियाँ। अब छोटे मियाँ तो लाड़ो दुलार के थे। पहले और आखिरी काज पर तो यूं ही ज़्यादा धूम धड़ाका होता है, और चूँकि छोटे मियाँ अपने भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ लिख भी गए थे, इसलिए भी उनके वक्त ज़्यादा हंगामा होना ठहरा। खाला भी को क्या, अपने बेटों से ऐसी उम्मीद हो सकती थी कि उनके हाँ करते वो ना करें। पूछती गूछती भी क्यों। रमज़ान की ईद के बाद पैगाम भिजवा दिया, गैर ख़ानदान के हों, चाल चलन में खोट चोट का डुबका हो तो जवाब में देर होती है। छानबीन करते करते ही दिन निकल जाते हैं। यहाँ तो अपने ही घर की बात सी थी। बकरीद के बाद जवाब भी मिल गया और छोटे मियाँ को पता चला तो कब चला, जब खाला भी ने मंगनी के फूल पहनाने उन्हें मसनद पर आ बैठने को कहा। मगर किस तकरीब पर? उन्होंने हंसकर कहा, ऐचल बातें बनाता है। अब इतना ही पता ना चला होगा कि यूं इतरा कर पूछ रहा है। छो भाभियाँ हंसती खड़ी थी। संजली भाभी बिल्किस हंसकर बोली, इसलिए कि अब छोटे शहजादे की बारी है। सब हंसने लगे, मगर छोटे मियाँ फिर भी ना समझ सके। मगर काहे की बारी है भाई? अजी जनाब, अब आपके दूल्हा बनने की बारी है। इधर कहे उड़े, उधर उनका जी डूब गया। मगर मुझसे कोई पूछता तो। ऐ चल बड़ा आया, हमसे बढ़कर तेरी अकल हो गई शायद। अम्मा बड़े प्यार से हंसकर बोली,
भला पूछते भी तो क्या जवाब देता है, क्या ना कर देता है। छोटे मियाँ ने बंगनी के फूल पहने तो सही, मगर नए नए दूल्हों पर ऐसे मौक़ों पर जो खुशी छा जाती है वो उनके चेहरे पर दूर दूर तक न मिलती थी। बेटी वालों का मुंह उनके बस का नहीं होता। बेटे वाले कुछ कहें तो जवाब दें, वरना मुंह फोड़ कर तो बोल नहीं सकते। बात तो हो भी गई, भैया अब बेटी उठा क्यों नहीं लेते। इधर बेटे वाले ऐसे मिले थे कि सर महीने गुजरते जा रहे थे, न हूँ न हाँ। इधर उधर से पता भी चलाया, मगर न खुली कोई बात। फिर बड़ी बहन की ज़बानी मालूम हुआ कि छोटे मियाँ अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मुलाजमत करेंगे, फिर कहीं जाकर शादी वादी के बारे में सोचेंगे। सिर्फ सोचेंगे, करने का फिर भी तय न था। बाप का बच्चों पर वो रोब था कि उनके सामने आते ही कांपने लगते, और इधर वो घर में घुसे और बच्चे इधर उधर खिसके। खालू मियाँ चाहते तो आज हाथ पकड़कर मंडवे तले बैठा देते, बोल बे कबूल है लड़की। और मियाँ जी की इतनी मजाल न होती कि नापसंद होने पर भी इनकार कर सकते। मगर खालू मियाँ जो देखा कि छोटे मियाँ ट्रेनिंग के बोझ से यूं ही सूखे जा रहे हैं, बस ढील दे दी। काम का बार आ पड़ा है बेचारे पर, ऐसे में गृहस्थी में उलझा देंगे तो शायद बिल्कुल ही तबाह होकर रह जाएगी। और क्या, अभी से बूढ़ा तो होने नहीं जा रहे। देवरों भावजों की महफिल जमती तो रंगारंगी बातें होती। संजली बहू सदा सास के दिल पर चढ़ी रहना चाहती थी, और मौका मिलने पर कोई ना कोई ऐसी बात सास से जा लगाती कि उन्हें और ज़्यादा चाहने लगती। मगर उस दिन खाला भी ने बिल्किस दुल्हन की बात पर कान ही न दिए। जब उन्होंने जाकर सुनाया, अम्मा सुना कुछ, छोटे भैया तो कहते हैं तमाम उम्र शादी ही नहीं करूँगा। अम्मा ने चौंक कर देखा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, लो मेरे दिमाग को क्या होने चला है। छोटे मियाँ आप ही कहते हैं तो मैंने आपसे कह दिया, मगर कोई वजह भी तो हो। अब ये तो उनका अपना दिल जाने, बात में कोई डग हो भी। मगर बिल्किस भी हंसकर बोली, अम्मा कहानी वाले शहजादी की तरह वो तो कोई शहजादी ही लाएंगे। खाला जी बिदक कर बोली, क्यों बानो, क्यों बानो क्या किसी शहजादी से कम है। अब तो वही जाने जो इनकार पर तुले बैठे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बस खाला भी के जी को लग गई। छोटे मियाँ घर में आते तो खाला भी ऐसी कोरी कोरी नज़रों से उनका जायज़ा लेती कि वो अपनी जगह पर ठिठक ठिठक कर रह जाते। एक दिन रात के कोई 11 बजे छोटे मियाँ घर लौटे। सब सो चुके थे। मुलाजिम बाहर ही सोता था। उसने बड़े दरवाजे की कुंडी खोल दी और ये घर में आ गए। खाला भी को तो मानूस कदमों की चाप सुनकर सोना दुभर हो गया था। सर उठाकर बोली, कहाँ गए थे छोटे मियाँ। छोटे मियाँ पहले तो ज़रा गड़बड़ाए, फिर संभल कर बोले, रात का शो देखने चला गया था और मुझसे पूछा भी नहीं। भूल हो गई अम्मा भी। दोस्तों ने घेरा और बस लेकर चले ही गए। खाला भी ने कोई ध्यान न दिया कि जवान जिए, ऐसी छोटी छोटी बातों पर निगरानी ठीक नहीं होती। मगर उस दिन के बाद तो ये होने लगा कि छोटे मियाँ को रोज़ ही दोस्त घेरने लगे। करीब उनका यारगार बन गया कि वो दबे पाँव रातों को आते और ये धीरे से दरवाज़ा खोल देता। रमज़ान के 30 रोज़े ख़त्म हो चुके थे। जुमा को ईद पड़ती थी। जुमेरात की रात खाला भी अपनी तमाम बहुओं के साथ शीर खुरमे और सेवइयों के लिए मेवे की तैयारी करती बैठी थी। ऐसे कामकाज में तो रात यूँ बीत जाती है। उधर सुबह नन्हे बच्चे कपड़ों के लिए गुल गपाड़ा मचाना शुरू कर देते हैं। फिर बड़े लोगों की भी बराबरी करनी होती है। नमाजियों की गड़बड़ और फिर खुद औरतों के नहाने धोने। सब माएँ अपनी अपनी बच्चियों के रेशमी रंगीन
और बच्चों के गुलाबी नीले कपड़े और अचकने निकाल कर ऊपर ही रख रही थी कि सुबह फिर गड़बड़ ना मचे। छोटे मियाँ को मालूम ना था कि आज घर भर में रत जगा पड़ा है। यूं ही अपने पीछे धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए घर में दाखिल हुए तो सटपटा गए। चिरागों की धमाधम रोशनी में देखते क्या है कि अम्मा तो कुशन पर खोपरा छीलती बैठी हैं और भाभीयों ने मारे खुशी और उधम के रात को दिन समझ रखा है। खाला भी ने देखा ज़रूर मगर टाल गई। अगर बोलने पर उतर आती तो वे बोलते ही चली जाती। और फिर सुबह ईद का दिन था कि बरस के बरस ये दिन आता है। अगर फजूल मियाँ मुंह फुलाकर बैठे रहे तो गुस्से में सारी खुशी मलियामेट हो जाएगी। समझाने बुझाने के और भी तो कई दिन होते हैं। बस इतना ही बोलकर रह गई, ऐ मियाँ ये कोई आने का वक्त भी हुआ? देख लो 2:30 से कम क्या बज रहे होंगे। और फिर अपने खाने जाने का भी कोई ख्याल है कि नहीं? रोज़ा कहाँ इफ्तार किया था? छोटे मियाँ के दम में दम आ गया। सांस लेकर बोले, ऐसे ही एक दोस्त ने रोक लिया। इतनी रात गए तक? खाला भी हैरत से बोली, और क्या? इतना कहता रहा जाने दो, माना ही नहीं। मैं तो तभी चला आता। अच्छा दोस्त है मुआ। खाला भी इतना कहकर खोपरा घिसने लगी। कुर्चे हुए बन समेट कर उन्हें थाल में रख दिया और खुद जाकर समावर से टोटी खोल दी और वज़ू बनाने लगी। खाला भी हर जुमेरात की रात को सोते वक्त यासीन शरीफ पढ़ती थी कि घर में रिज़्क़ की बरकत होती है। बचपन की आदत बुढ़ापे तक साथ दे गई। वज़ू बनाकर उठी तो क्या देखा कि उनका अपना कुरान शरीफ ताक से गायब है। चिढ़कर बोली, तौबा है, इन बच्चों ने किसी चीज़ का ठिकाना ना रखा। मेरा कलाम मजीद किसने उठाया? मंझली दुल्हन के बच्चे सारे घर में अपनी शरारत की वजह से बदनाम थे। ये ताना तो साफ उन्हीं पर जाता था। उलझ कर बोली, अब्बा मियाँ ले गए थे। पहला बच्चे क्यों उठाते और अब्बा मियाँ क्यों ले गए थे? ये वो खुद जाने, कोई क्या कहे। बिल्किस दुल्हन बोली, उन्होंने अपना वाला कलाम मजीद मांगने वाले को दे दिया। बेचारे की माँ मर गई थी तो वो कुछ पढ़कर बख्शना चाहता था और घर में कलाम मजीद ना था। तो अब्बा ने यहाँ से कलाम मजीद ले लिया। अच्छा किया, मगर अब मैं काहे में तिलावत करूँ? गर्दन ऊंची करके देखा तो ताकसे तक उनका हाथ नहीं आता था। आवाज़ देकर बोली, अरे छोटे, ज़रा ये यासीन शरीफ तो उतारियो। छोटे मियाँ आवाज़ सुनकर आ गए। माफ़ कीजिएगा, छोटे मियाँ आवाज़ सुनकर आ तो गए थे मगर ये बात सुनकर वहीं रह गए। कनमना कर बोले, मैं बावजू नहीं हूँ। ऐ मियाँ, तो सामने ही तो समावर धरा है। वज़ू को ऐसे कौन से घंटे लगते हैं? मिनट भर तो यूं ही उल्लुओं की तरह खड़े रहे। फिर बोले, मैं बाहर से अभी मिनट भर में आता हूँ। अल्लाह जाने वो मिनट कितने घंटे का था कि खाला भी की टंगड़ियाँ दुख गई। ऊब कर अपनी बहुओं से बोली, ओए देखा रही लड़कियों, मैं यहाँ खड़ी हूँ और वो मुआ ऐसा गायब हुआ कि पलटा ही नहीं। बिल्किस ने दालान वाले कमरे में जाकर खिड़की से मर्दाने में झांक कर देखा तो छोटे मियाँ खर पड़े सो रहे थे। आज खाला बी का माथा पहली बार ठनका। उन्हें याद आया अभी कुछ ही दिन पहले हजरत के नाम की फातिहा दिलवानी थी। खाला बीबी लाख बुलाती रही मगर छोटे मियाँ यूं ही मकर गांठे पर पड़े रहे, ज़रा टस से मस ना हुए। बिस्तर में लंबे लंबे पड़े ही रहे। लाख लाख माने खुशामद की, अरे मुँह फातिहा में तो शामिल हो जा, बरकत उतरती है। किसकी फातिहा? कहाँ की बरकत? वो तो हिले भी नहीं। बड़ी देर बाद उठे भी तो पहले गुसल खाने की खबर ली। नहा धोकर सफ़ेद बुराक कपड़े पहने और माँ से आकर बोले, खिलाइए, क्या पकाया है? खाला भी ने गौर किया तो याद आया कि साहबजादे रात को फिर देर से लौटे थे। भाभीयों में बात जा पहुंची।
और तरह तरह की कयास आराइयाँ होने लगी। खाला भी जा पहुँची। अम्मा तो मानती ही नहीं। मैं कहती हूँ हजरत बुरी बातों में पड़ गए। खाला भी को भड़क कर गुस्सा आ गया। अरे मैं कहूँ जवान बच्चा है, घर में जोरू नहीं, बच्चा नहीं, ऐसे में अगर गाना वाना सुनने कहीं चला गया तो बुराई क्या होगी? गाने वाले का नाम ना लीजिए अम्मा जी, गाने वाले का नाम ना लीजिए अम्मा भी। मंझली दुल्हन बोली, साफ सीधी तरह कहिए ना कि कोठे पर गए थे, फातिहा तक में तो शामिल नहीं हुए। और फिर सब क्या है? रातों को 11, 12, 1 से पहले तो लौटते नहीं। चुप नाम कर रखा है कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग है ना ब्रेनिंग, दूसरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, मैं भी आंखें रखती हूँ। और क्या बहना, हमने भी ढेर सारे बच्चे कुछ यूँ ही नहीं जन लिए। 1000 बार देखा है कि जब तक नहा धो न लें, नमाज के कमरे में फटकते तक नहीं। इसे तो कोई अंधा भी जान जाए कि पानी किधर को बह रहा है। अब यूं कोई आंखों पर पर्दा ही डालना चाहता है तो क्या कह सकते हैं। अजीज मियाँ की बीवी ने सफा सास पर चोट की। ईद का दिन निकला। घर भर में चहल पहल मच गई। रंगीन रेशमी ससराते कपड़े, बच्चों की चीखम चाख, खाला भी का नौकरों पर गरजना बरसना, बीवियों के श्रृंगार पटार, बस सारे घर में धमक धैया होने लगी। यहाँ वहाँ इधर उधर बस धाएँ धाएँ मच गई। दस्तरखान बिछा पूरा घर आकर बैठा खाला भी ने तरह दी। इतनी बातों पर तो रो करने से बच्चे और बिगड़ैल हो जाते हैं। प्यार दुलार से हर एक को खिला बुला रही थी। छोटे मियाँ खा तो क्या रहे थे, बस निवाले टोंकते बैठे थे। खाला भी ने बूढ़ी आंखों से सब कुछ देखा और समझा के टाल गई। छोटे मियाँ यूं खा रहे थे जैसे दिवाले हलक में अटकते हों। माँ ने जबर करना शुरू किया तो यूं ही उठ खड़े हो गए। भूख महसूस नहीं हो रही है अम्मा। खाला भी के दिल को मुस्तकिल धकधकी लगी हुई थी। जाकिर मियाँ की बीवी को बस आ जाके यही क्षण थी कि घर भर की सफाई करती फिरे। महीने 15 दिन में झाड़ू लेकर उठती और पूरे घर को खोद डालती। सफाई करते करते छोटे मियाँ के कमरे की बारी आई। कुर्सी हटाई, मेज़ उठाया, पलंग उठाया, अलमारी जगह से खिसकाई और फिर झाड़ा झुकी करके एक एक चीज़ सेंध कर रखने लगी। इत्तेफाक से अलमारी का ताला रह गया। पट खोला, जाले गुछे भरे हुए, नीचे ऊपर धूल। तौबा है अल्लाह, इतनी गंदगी में रहा कैसे जाता है इनसे। अलमारी के खानों से सामान उठा कर नीचे रखने लगी कि खानों की सफाई हो जाए तो चीज़ें फिर अपने ठिकानों पर पहुंच जाए। देखती हैं तो सामने ही शहद की शीशी और अरंड के तेल की छोटी सी बोतल। देखती हैं तो सामने ही शहद की शीशी और अरंड के तेल की छोटी सी बोतल। फिर इधर उधर हाथ मारा तो छोटे छोटे मोजे और नन्ही मुन्नी 2-3 नेकरें पकड़ में आ गई। हाय अल्लाह, सारा सामान जैसे किसी की रजगी की तैयारी हो। उनकी अपनी रजगी हुई थी तो पहले ही दिन अम्मा जान ने शहद मंगवाया था और फिर ये अरंड का तेल, छोटे छोटे कपड़े और यूं अलमारी में छुपाए हुए। एक ही झपाके में वो देवरानियों जेठानियों के जत्थे में बैठी सारी दरूदात सुना रही थी। और क्या, हमने बच्चे नहीं जने? वही तो मैं कहूँ कि शादी के नाम से नए घोड़ा ऐसे बिदकते क्यों हैं? डाल दिया है किसी लड़ी पड़ी को अपने घर में। बात इतनी बढ़ी कि हल्के पेटों वाली बहुओं के पेटों में न रह सकी। खाला भी को फिर भी अपना बेटा ही मासूम दिखाई दिया। लोहाद हो गई। घर में बच्चे कच्चे हैं ही, ख्याल से ले आया कि वक्त पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जल्द ही मिल जाए। एक तुम हो के तुम्हार बांधे लेती हो।
वो तो आने वाला वक्त ही आपको बता देगा। हाँ, दूसरे दिन महज सास की चोटम चोट पे जाकिर मियाँ की बीवी ने अलमारी का पट खोला तो सब चीज़ें गायब थी। मतलब ये है कि हक हकदार तक पहुंच गया था। उस दिन के बाद तो ये होने लगा कि आए दिन बहुएं सास को कायल करने देवर की चोरी पकड़ती। कभी जेब से पीपनी निकल रही है तो कभी कोट में से रबड़ की चिड़िया, कभी मिठाई तो कभी निप्पल। खाला जान बूझकर अनजान बनी रही। खाला भी का ये ख्याल तो अपनी जगह ये था कि जान जवान जी है, अगर इधर उधर झांक ताक कर ले तो बुराई नहीं काबिल तो बुराई कर सॉरी अगर इधर उधर झांक ताक कर ले तो बुराई नहीं बल्कि काबिल माफ़ी है। मगर छोटे मियाँ तो इतने दीवाने बन गए थे कि सचमुच के दीवाने भी उनके सामने सियाने थे। अल्लाह जाने दिल में क्या समाई। बानों की मासूम जवानी पर रहम आया या खुद ही अपना रास्ता साफ करना था कि फूफे के यहाँ जा पहुँचे और बोले, बानो बहन के लिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह बात लगाई है। बानो बहन, फूफी भी हैरत से चीखी, अरे मियाँ होने वाली बीवी है, बहन भांजी का रिश्ता बांधोगे तो निकाह कहाँ कबूल होगा? निकाह करता ही कौन कमबख्त है? मैंने तो शुरू ही से इसे अपनी बहन माना है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे खुद कोई बहन नहीं दी। वही तो कहता हूँ कि बहन का कुछ हक भाई पर लगता है। ऐसी जगह बात लगाई है कि बहन भी सारी उम्र भाई को दुआएं देती रहे। फूफी भी छालिया की जगह अपनी उंगली कतर गई। ये गुल भी खिलना ही था तो खिल के रहा। बातचीत का अंदाज ऐसा संजीदा था कि फूफी भी को हंसी मजाक का कोई पहलू नजर ना आया। छोटे मियाँ के अपने दोस्त थे शमीम मियाँ। शहर में 3-3 दुकानें थीं। उम्र भी बस उनके लगभग। चाहते थे किसी शरीफ खानदान की कोई बेटी उठाए, चाहे गैर ही क्यों ना हो। बाप मुद्दत हुई मर चुके थे। ले दे के एक माँ थी या ये खुद। जो भी बेटी ब्याही जाती लालों की लाल रहती। सूरत शक्ल भी ऐसी कोई बुरी ना थी। उन्होंने फूफी को भी ऐसी लच्छेदार बातें सुनाई कि वो भी राजी जैसी हो गई। अरे आप जिसको भरे दिल से भर मुंह से बहन की तरफ कहकर पुकार लिया, लाखों खून के रिश्ते की बहन ना हुई मगर फिर भी बहन का मान ही आला होता है। ये तो हराम करना हो गया। अब फूफी भी छोड़ कोई भी इस बात पर क्या राजी हो सकता है कि लेकर बहन को भाई से ब्याह दे। ये तो दीन दुनिया दोनों में रूह सिया कर देने वाली बात हुई। साफ साफ लफ्ज़ों में छोटे मियाँ ने ऊँच नीच समझा दी कि बराए खुदा आप बात को यूँ मशहूर न करें, वरना लोग तो होते ही ऐसे कि किसी का बनता काम बिगाड़ दें और उस पर भी यूँ खुश हों जैसे कमाल कर दिया। किसी का घर जले बजाय बुझाने के तापना शुरू कर दें। ऐसे गुप्ता गुप्ती शादी की तैयारी शुरू हुई कि किसी को पता भी न चल सका। साल 6 महीने को बड़ी बहू मैके जाती थी। अब किसे जो आई तो क्या देखती हैं कि भरे घर में हिल्लोर मची हुई है। कपड़े गोटे ठप्पे का जैसे बाजार खुला हुआ है। बैठक में सुनार बैठा ठक ठक किए जा रहे। उधर गोदाम में अनाज की उठापटक हो रही है तो दीवारों पर रंगदार कलई फिर रही है। बात का पता चला तो हिचक कर रह गई, मगर अक्ल से सोचा तो फिर खुश हो गई कि चलो ठीक ही हुआ। छोटे मियाँ का क्या था, रात ढले रात आना, बावलों से शक्लें बनाए फिरना, न खाने के सुध न पीने का जान, और न ट्रेनिंग के बाद भी बड़े मिलते तो वही 300-400 रुपये। यहाँ तो बारिश होती थी। और बड़ी बात यह कि लड़का इतनी चाहत से कर रहा था। जाकिर मियाँ के बड़े बेटे के खतने हुए थे, पूरे दोस्त अहबाब जमा हुए थे, फूफी भी मदऊ थी। छोटे मियाँ ने गालिबन आगे ही सब कुछ तय कर रखा था। लपका झपकी में बांडों का दीदार शमीम मियाँ को भी करवा दिया।
और वो थे कि सहराओं की खाक छाने बिना ही मजनू हो गए। ऐसे छोटे मियाँ की ट्रेनिंग ख़त्म होने में 2 माह रह गए और खाला भी खुश पे खुश कि चलो खुदा ने वो दिन भी लाया कि अब छोटे बेटे के फूल खिलते देखेंगे, अब शादी होगी तो आप ही संभल जाएंगे। उस दिन बच्चों के घेरे में बैठी हंस बोल रही थी कि बाहर से डाक अंडा भिजवाई गई। नीले नीले रुक्के नजर आए तो खाला भी ने बहुओं को आवाज़ दी। बिल्किस भी ने एक रुक्का उठा लिया और भिचक कर बोली, हाँ ये तो बड़े फूफा की तरफ से है। किस सिलसिले में मगर? खाला भी चौंक कर बोली, सिलसिला यही शादी का। हाँ है। खाला भी और अचंभे में पड़ गई। वही भी किसकी शादी? कुछ आगे पढ़ोगी भी? साफ साफ तो लिखा है। संजली दुल्हन ने कंगूरे वाले गुलाबी रुख का संजली दुल्हन ने कंगूरेदार गुलाबी रुख का सामने नचा दिया और जोर से पढ़ने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तकरीब अक़द सईद नूर चश्मी सलमा माफ़ कीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तकरीब अक़द सईद नूर चश्मी सलाह शिरकत महफिल अक़द तनावुल ताम का मुतमनी हाजी इनायत अली ख़ान ज़मींदार बतारीख़ 25 ज़िलहज 76 मुकाम लाल हवेली रोज़ पंज शंबा बाद मगरिब हैदराबाद दक्कन। खाला भी उलझ कर बोली, है भी ढंग से पढ़ो ज़रा, क्या सुना रही हो ये? बिल्किस दुल्हन को गुस्सा आ गया। लो भला मैं ऐसी निपट जाहिल हो गई कि शादी का रुक्का भी पढ़ना ना है। फूफा मियाँ की 2 ही तो बेटियाँ हैं ना अम्मा भी, एक बड़ी भाभी और एक बानो। अब भला वो और किसकी शादी का रुक्का छपवा सकते हैं? और फिर लाल हवेली में कौन रहता है? मगर लड़का कौन है, क्या पता हमारे छोटे मियाँ ही ना हो। अरे वाह, मंजली दुल्हन को ऐसे बेमौका हंसी आई कि खाला भी की तेवरी चढ़ गई। मगर वो हंसते ही बोली, हमारे देवर जी की बात होती तो खुला खुला नाम ही ना छपवा देते। यहाँ तो जानबूझकर दोनों के नाम छुपाए गए हैं कि कोई बीच में हाथ ना मार दे। वो मानी जाने गुस्से में बोली, लो और सुनो भला, कहीं शरीफ लड़कियों के नाम यूँ रुकों में छपा करते हैं? हज़ारों गैर मर्दों की निगाह नाम पर पड़े तो क्या शराफत रह गई। मंजली दुल्हन तीखेपन से बोली, भला ना सही दुल्हन का नाम दूल्हे का नाम तो लिखवा सकते थे ना। ऊपर से छोटे मियाँ कोट पतलून डाले, हाथों से बाल बराबर करते बरामद हुए तो देखा पूरी पंचायत मौजूद है और मामला खासा अहम मालूम होता है। सारा मामला समझ में आ गया। टिटाई से बोले, हाँ बानो बहन की निस्बत हम ही ने लगाई है। ससुराल में बानों की लाज खुलवाई भी हुई। सास एक मिनट सर, माफ़ी चाहता हूँ। सास से बोलचाल भी शुरू हो गई। मगर इधर इतने दिन गुजरने में भी खाला भी के रवैये में कोई फ़र्क न पड़ा। उनका जी तो हर लम्हे यही चाहा करता कि बस चले तो अपने हाथों से उस कलमुहे का गला घोंट दें। मगर फिर सोचती है कैसे पेट फाड़ कर ही जाना था तो हाथ मल कर रह जाती। भाभियाँ तो खाला भी से साफ कहती थी, किसी ऐसी वैसी को गले बांध लिया है। अब खाला भी का ये हाल कि जो भी कहे सुन लें और मुँह ना हिलाएं। मैं गुस्से के इजहार का ये तरीका उन्हें खुद ही न भाया और अब ये चलन उठाया कि आते जाते छोटे मियाँ को तेज़ तेज़ नज़रों से देखा करें। बबुओं की मंडली में बैठकर एक दिन कहा भी, मेरे जीते जी कौन हरामजादी है, ज़रा इस घर में कदम धर कर तो देखे। कहाँ तो छोटे मियाँ शहजादे बाजते थे कि शहजादी बदर कमाल को ब्याहना पड़ा था, या अब ये हाल कि अल्लाह जाने कि सड़ी मारी को गले का तावीज़ बना रखा था कि निकालते ना बनता। बात अब तक भी ढकी छुपी थी, किसी को मालूम ना था कि असल भेद क्या है। खाला भी के दिल को यही आस थी कि बात कुछ भी नहीं,
कोई रखी रखेली है, न रान रंडी, बस चुपी बस चुपी बछड़ा बना घूम रहा है। 4 दिन घूमेगा फिरेगा तो आप ही आप प्रश्नों पर आ जाएगा। और एक आध दिन किसी भावच का पल्लू पकड़ कर कहेगा, भाभी भाभी माँ हमारी भी करवा दो ना। बेटी गरीब की माँ का तो ये हशर होता ही है कि हर आया गया पूछ पूछ कर नाक में दम कर देता है। क्यों बैठिए क्यों बैठिए। मगर खाता कमाता जान जवान बेटा भी अगर यूं ही बैठा दिखाई दे तो माँ की जान परेशान हो जाती है। खानदान में लड़कियों की बाएं भी तो होती हैं। अपनी अपनी बेटियों के अपनी अपनी बेटियों के अकब की माँओं को फिक्र होती है तो वो कैसे ना लें। कभी कभार खाला भी का जी चाहता उकता कर बोल ही दें, शादी के काबिल नहीं तो क्या करेगा शादी। इतने पर भी खाला भी तहिया की बैठी थी कि ढंग की लड़की दिखाई दी तो बस हजरत को इतने पर भी खाला तहिया किए बैठी थी कि ढंग की लड़की दिखाई दी तो बस हजरत को कसी देंगी। मगर हजरत तो ऐसे तड़फड़े थे कि पुट्ठे पर हाथ न धरने देते। गर्मियों की चांदनी रातों में जब शाम ढलती और रात उठती तो सारा आंगन मेहंदी की कच्ची कलियों और मोगरे मोतिया की खिली अधखिली और फूलों से महक उठता। सारे बच्चे जमा होते और खेलकूद मचता। छोटे मियाँ थे तो 24-25 के, मगर भतीजियों से मिलजुल कर बस बच्चा ही बन जाते। उस रात खाला भी सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर छालियाँ कतरती बैठी थी। बहुएं इधर उधर पलक पर हंसी दिल लगी की बातें करती पड़ी थी। बच्चे सारे में शोर मचा रहे थे कि उधर से छोटे मियाँ निकल आए। सारों ने छोटे मियाँ का जा लिया। चचा मियाँ कहानी, चचा मियाँ कहानी। अरे वो कोट का दामन झाड़ते हुए बोले, ये कोई वक्त है कहानी सुनने और सुनाने का, फिर कभी। ऐ लो, और कौन वक्त होता है कहानी का। मंजली भाभी तुनक कर बोली, फिर क्या सुबह सवेरे कहानी सुनाया करते हैं। 6 हाथ के चचा बने हो, कभी तो बच्चों की बात में आ जाया करो। अच्छा वो हंसते हुए वहीं जम गए। यूँ खफा क्यों हो रही हो आप। तो भाई बच्चों, एक था बड़ा खूबसूरत शहजादा और एक था वजीरजादा। दोनों का दिल ही ना लगता था। बस जनाब शहजादे ने पाला एक तोता और वजीर ने पाली एक मैना। बड़ी खूबसूरती के बस देखते ही जाओ। मेरे जैसी चचा मियाँ, सालेहा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। सारे बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े। छोटे मियाँ भी हंसते हंसते सारे चेहरों पर नजरें दौड़ाने लगे, गोया देखते हों मैना किस जैसी थी। बड़ी प्यारी सी थी भाई, वो मुन्नी सी गुड़िया सी, बस जैसे अपनी काकुल। जाने कौन सी राह में छोटे मियाँ क्या कह गए, एकदम से सरपटा गए। उधर पूरी फिजा में बम गिर जाने की सी कैफियत पैदा हो गई। भाभियाँ एक दूसरे का मुंह तकने लगी और खाला भी के हाथ का सरौता यूं ही टंगा रह गया। इतने सारे बच्चों में एक का भी नाम काकुल न था। और कैसा अनोखा सा नाम था भाई। नाम हुआ करते हैं राबिया, कुलसुम, सालेहा, मरियम, शाकिरा, जोहरा, सलीमा। ये कौन तुक है। काकुल। खाला भी को अपना माँ होना याद आया और दूसरे ही लम्हे वो एक तनाके के साथ उठी और आयन छोटे मियाँ के सर पर पहुंचकर उनके बाल हाथ में खसोट लिए। बोल, ये काकुल कौन है तेरी होती सोती। छोटे मियाँ के मुंह पर रंग सा छा गया। बड़ी मजबूत आवाज़ में बोले, मैंने 2 साल हुए शादी कर ली है अम्मा, और काकुल आपकी पोती है और मेरी बेटी। छोटे मियाँ अगर झूठ बोलते या बहाना तराशते तो खाला भी के गुस्से को राह मिल जाती, मगर उन्होंने इतना बड़ा बेबाक सच कह दिया कि खाला भी के हाथ ही ढीले पड़ गए। शादी कर ली, वो मरे लहजे में बोली। मगर किससे। मेरे मातहत एक क्लर्क हैं
उनकी बेटी है। अम्मा बहुत गरीब लोग हैं। अम्मा बड़ी अच्छी लड़की है। आप भी। खाला बी का गुस्सा फिर बड़ा फुटा। हाँ हाँ, गरीब है मगर बहुत अच्छी है। 100 छिनालों की एक छिनाल होगी, वरना यूं बगैर गाजे बाजे के बच्चा नजर लेती। छोटे मियाँ का मुंह तप गया। सामने ही भतीजे भतीजियाँ खड़ी थी। आंसू उनकी आंखों में आंसू उनकी आंखों में डगडगाने लगे। बड़ा दिल करके बोले, कसम खुदा की अम्मा, आपने मुझे जना है और आपका इससे भी बढ़कर हक लगता है कि जो चाहें करें, जो चाहें कहें। घर की बहती गाती फिजा में एक रुका रुकापन आ गया। बच्चे तसव्वुर करते हैं तो माँ बाप बच्चे कसूर करते हैं तो माँ बाप माफ़ कीजिएगा। घर की हंसती गाती फिजा में एक रुका रुका सा पन आ गया। बच्चे कसूर करते हैं तो माँ बाप माफ़ कर ही देते हैं, मगर कसूर भी कसूर जैसा हो। ये नहीं कि ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी का साथ और हाथ पकड़ लिया एक क्लर्कजादी का, जिसे ख़ानदान का पता ना बुरे भले की खबर। खाला भी का गुस्सा बजा था। भाभियाँ मुंह देकर बात ना करती। भाई खींचे रहते। इतने बड़े कुनबे में रहते सहते भी छोटे मियाँ खुद को अकेला अकेला महसूस करते। बरसात के दिन लगे। बदलियाँ छाती, बरस जाती, कभी छाती और हवा के ज़ोर से बिखर भी जाती। मौसम बदला तो सबकी तबीयतें भी बिगड़ने लगी। बच्चों पर ज़्यादा ज़ोर पड़ा। नाकें सड़सड़ाने लगी, ठों ठों खांसने लगी, आंखों से पानी बहने लगा। खाला की अपनी एक छोटी सी अलमारी थी, उसमें हाथ की बनाई हुई घर की तैयार करदा दवाएं रहती थीं। खांसी जुकाम से लेकर हैज़े, बुखार और फोड़ा फुंसी तक सभी बीमारियों की दवाएं। बड़े ताया तिप करते थे, उनसे नुस्खे ख़ानदान भर में चलते थे। हॉस्पिटल की दवा से तो खाला भी का पुराना बैर था। 100 घड़ों पानी पिला देते हैं, कोई क्या फ़ायदा करेगी। कोई मारे तरक्की पसंदी के दवा खाने की लाल पीली दवा ले भी आता तो मोरी में से बूट देख कर जान जाते कि खाला जब भी ने बहा दी होगी। पिछले 4-5 दिनों से छोटे मियाँ अपने आप में न थे, खोए से, बुझे से, आंखें सुर्ख और जागी जागी सी, बाल उलझे बिखरे, अजब हवन्नों को जैसी सूरत बनाए फिरते थे। किसी से बोल न चाल, बस अपने कमरे में पड़े हुए। सुबह हुई, बाहर गए, दोपहर का खाना खाने आए, फिर शाम को 5 बजे की बजाय रात के 11-12 और कभी तो 2 बजे की खबर लाते। जिंदगी का मामूल अजब बदला सा हो गया। सालिहा की खांसी ने जोर पकड़ा तो वो दादी को सालिहा की खांसी ने जोर पकड़ा तो दादी को हूँ हो गई। चुटकी पुड़िया तो जारी ही थी। बुआ करीमन ने दौड़ा दिया, ए बी काली खांसी है, भले को शुरू में इलाज करवा लो, वरना इलाज करवा लो, वरना जो बढ़ गया तो बिटिया उम्र भर गुंगानी हो जाएंगी। रात के 11-12 का वक्त था। खाला भी नींद भरी आंखों से उठ के अलमारी वाले कमरे को चली। अभी दरवाजे ही में थी कि मलगजे उजाले में देखती है कि उनके अपने कमरे से छोटे मियाँ शीशी पकड़े निकल गए। अम्मा को आता देखा तो बौखला गए और शीशी हाथ से छूट गई। अम्मा ने बेटे को घूर कर देखा। आंखों की सुर्खी का ताल्लुक दिल के दर्द से होता है। छोटी मियाँ की आंख सुर्ख थी, दिल ने दर्द ज़रूर खाया होगा। अम्मा ने फन कर फर्श को देखा। सारे में काली खांसी की गोलियां बिखरी हुई थीं। जैसे घूरे पर पैदा हुई है ऐसे मर भी जाए। इलाज हो रहे हैं। लाडली के हमारे ख़ानदान में टेक लगा दी कब वक्तों ने। सूरज और चांद किसी की राह नहीं देखते, चढ़ते उतरते रहते हैं। दिन तो गुजरते ही रहते हैं, गुजरते ही रहे। माँ बेटे के बीच खफगी और गुस्से की जो दीवार खड़ी थी वो जूं की तू ही रही। सर्दियों के दिनों में फलों का खूब मौसम होता है। खाला भी ने ढेर सारी सुर्ख गाजरें खरीदी। उनको कस के साथ बहुओं ने मिलजुल कर देगचा चढ़ाया। घर की भैंसें थी, खोया खूब था। शेर देसर खोया भी उस पर लुढ़ा दिया।
वो मज़े का हलवा बना कि 4 घर दूर तक खुशबू उड़ उड़ गई। दस्तरखान बिछा, सभी बैठे। नौकर छोटे मियाँ को भी बुलाने गया, मगर वो अपने काम में उलझे हुए थे। बोले, मेरा खाना यहीं पहुँचा दो। जब से उन्होंने खालाबी की छाती पर सिल रख दी थी, ये उनके बुरे भले में ना बोलती थी, जैसा कहते थे कर देती। मरो के जियो, हमें क्या लेना है। अरे छोटे मियाँ थे कि मछली का कांटा होकर रह गए थे। मछली का अंग होता है मगर कोई मुंह नहीं लगाता। नौकर ने खाने का तश्त कमरे में पहुंचा दिया। अभी सरपोश उठाया ही भी न था कि इलायची और घी की खुशबू सारे में फैल गई और नाक से होती हुई दिल में उतर गई। सरपोश उठाकर देखा, घर में गहरे रफसुर्ख रंग का हलवा, चांदी के वर्क लगे हुए। अभी छोटे मियाँ ने एक चमचा उठाकर मुंह में रखा ही था कि कोई खलक में आकर अटक गया। हाथ यूं ही छोड़ दिया, इधर उधर देखा। बाहर सब खाने में मगन थे। बर्तनों, चम्मचों और रकाबियों की खटर पटर सुना हो रही थी। जल्दी से उठे, अखबार में से एक बड़ा सा कागज़ निकाला और प्लेट उठाकर उसमें लपेट ली। जेब से दस्ती निकालकर पोटली सी बना ली और अलमारी में रखकर खुद तश्त के पास खड़े खड़े उल्टे सीधे निवाले ठूसने लगे। खाला भी ईशा की नमाज़ पढ़कर लेटी थी। अभी अभी घर भर के चिरागों की लौ नीची की गई थी और सारे में मलगजा सा उजाला फैला हुआ था। सब अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच गए थे। छोटे मियाँ ने इधर दरवाजे में से झांका। सामने दीवार पर उनके सर का साया उभरा और फिर अंदर हो गया। खाला बेगी बंद होती आंखें खुल गईं। फिर धीरे से छोटे मियाँ ने पोटली उठाई और कमरे से बाहर होकर पट ज़ोर से भेड़ दिए। चुपके चुपके कदम उठा रहे थे कि पीछे से किसी ने ऐसा डरावा दिया कि पोटली धप से नीचे जा गिरी और उसी दम 3-4 टुकड़ों में टूट गई। उन्होंने पीठ मोड़कर पीछे देखा। खाला भी कांपती खड़ी थी। गरजदार आवाज़ से बोली, है प्यारों पीटे हलक में अटक जाते हैं ना, खबरदार। जो दाना भी बाहर निकाला। हजरत के नाम से फातिहा दिलवाई थी तो ऐसे हरामखोरों के लिए नहीं। छोटे मियाँ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर वो पैर पटकती अपने बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। छोटे मियाँ के जी को जैसे रोग लग गया। होठों की हंसी जैसे किसी ने चुरा ली। कहाँ तो वो होठ सदा फूलों की तरह खिले रहते, या अब ये हाल के आंखों में शबनम से घुली रहने लगी। बड़े भाईजान थे, फिर अख्तर भाई, अच्छे भैया, अजीज़ भाई, जाकिर भाई, फिर छोटे भैया कि घर भर में उनके और उनकी बीवियों और बच्चों के कहे उछलते रहते। अम्मा को हर बात का चाव चोचला था। कोई दिन न गुजरता का किसी की सालगिरह ना होती। किसी का अकीका है तो किसी की छठी, किसी का बोटन है तो किसी की दूध बढ़ाई। भाभियाँ एक से एक रंगारंगी कपड़े पहनती, जेवर से सजी बनी, हंसती बोलती घूमती रहती। और भाई हैं कि खुले खजाने धड़ से दरवाजे बंद कर देते हैं, दुल्हनों के साथ रातें गुजारते हैं और अलल अलान हमाम तैयार करवाते हैं। एक छोटे मियाँ थे कि चोरों की तरह रातें सजाते। काकुल साल भर की होने को आई तो बाप को चोचला सूझा। साल पूरा होने में 3 दिन रह गए थे। पास में क्या रखा था। ट्रेनिंग गई, सब चूल्हे भाड़ में। दिल पर ऐसा पत्थर आ पड़ा था कि किसी बात में न रहे। कोई बात ढंग से न कर पाते। बाप थे कि माँ के कहे में। जब माँ ने ही हर तरह से पाबंदी लगा दी तो क्या फूटा ढेला भी हाथ पड़ता। हाँ, बस उंगली में ज़माने से सोने की 9 माशा की अंगूठी पहने रहते। तो तय कर लिया कि रानी बिटिया की सालगिरह इसी से रचाएंगे। दिल अमीरों का भी होता है और गरीबों का भी। अरमान तो सभी को लगे हुए हैं। दुकान घूमते रहे। मोतियों का हार, सस्ती कीमत का रेशम का सिलाया फ्रॉक, नन्हे मुन्ने सुर्ख जूते और चॉकलेट का एक डब्बा बतौर तोहफा, एक गुड़िया। सारा सामान अलमारी में ड्रॉप कर किसी काम से बाहर गए हुए थे। बच्चों में से किसी की नज़र पड़ गई कि चचा मियाँ की अलमारी में तो रंग बिरंगी दुकान सजी है। तमाम घर वाले में शोर मच गया कि भाई अब तो ऐसे ढीठ हो गए कि दिन की रोशनी में अपनी रखेली के लाडलों को सजाने के जतन करते फिरते हैं। एक मुंह से निकली और दूसरी मुंह तक पहुंची। घर था क्या, मुंह अच्छा खासा चल नहीं था कि इधर बात पड़ी नहीं कि उधर टपक पड़ी। खाला भी दुर्राती हुई कमरे में पहुंची। बड़े सलीके से खरीदा गया था सारा सामान।
नन्ना मुन्ना सा फ्रॉक, छोटे छोटे लाल जूते, माला, चॉकलेट का चमचमाता डब्बा। एक पुट्ठे के डब्बे पर एक चिट्ठी लगी हुई थी। ये क्या लिखा हुआ है? उन्होंने डपट कर नसीब मियाँ से पूछा। जी दादी अम्मा अभी पढ़ता हूँ। वो अटक अटक कर सुनाने लगी। नन्ही गुड़िया की सालगिरह पर, अरमान भरी पहली सालगिरह पर, उसके बाप की तरफ से। खाला भी ने सारे सामान पर नज़र की और जलते घी में ठंडे पानी के छींटे ऐसे पड़ गए। लो और सुनो। छठी न चिल्ले, छठी न छल्ले, मुँहे हरामी पिल्ले, हमारी नकल में सालगिरहें पड़ती हैं। और खाला भी ने एक लाज जूतों को मारी और एक हाथ से फ्रॉक का जूता, माला और चॉकलेट का डब्बा ज़मीन पर रुलने लगा और रही सही हाथ की सफाई डब्बे पर हो गई। डब्बा दूर जा गिरा। उसमें से बड़ी सी गुड़िया निकल कर 2 गुड़ियाओं में बढ़ गई। आंसू बुज़दिली की निशानी है और गुस्सा बगावत की। मगर उस दिन तो छोटे मियाँ की आग भी नम हुई और गुस्सा भी बेभाव आया। यूँ दिखाने को तो हाथ भर लंबी नाक दिखा देते, मगर घरदार अलग मानने की सोचते तो इतना कसबल कहाँ था। अभी ना कमाई का कोई ठोर ठिकाना था और ना और कोई दूसरी आमदनी। वरना जी तो यही चाहा कि एकदम से घर छोड़कर चली ही दें। सालगिरह की कैसी मिट्टी पलीद हुई। खुद पर ही गुस्सा आया कि जल्दी में सब सामान खुला छोड़कर चलता बना, वरना किसी के फरिश्तों को भी पता न लगता। गुड़िया के टुकड़े देख कर रात भर दिल में रह कर टीसें उठती रही। वो अब इस घर में ना रहूँगा। उन्होंने दिल में तय कर लिया। जिस दिन काकुल बिटिया की सालगिरह पड़ती थी, बाप अपने कमरे में मुंह लपेटे चुपके रोए जाते थे। मर्दों का इधर उधर निगाहें झुकाना आम सी बात है, और कुंवारों का क्या जिक्र। अच्छे घर भर के बच्चे हैं, बीवी है, ऐसों को भी कभी बाहर की चाट लगी तो कोठा जा बसाया। इसमें हैरत की बात है ना गुस्से की, मर्द की ज़ात होती ही ऐसी है। खुद खालू मियाँ का हाल क्या ढुका छुपा था। नौटंकी के बहाने साल 6 महीने 2-4 दफ़ा बाहर की हवा खाते ही थे और दूसरी ही नौटंकी देखकर लौटते थे। मगर ऐसा भला कहाँ होता है कि ऐसी वैसी औरतों को शरीर चढ़ा लिया जाए। दिल आ जाना भी बुरी बात नहीं, अल्लाह ने आँख देखने को दी है। अगर चलते फिरते कोई चांद सी सूरत आँख में भर गई तो क्या हुआ। मगर ये तो बुरी बात हुई कि उसको घर की रानी बना डाला। भले स्वभाव में एक दिन मंझली बहू ने सास को राय दी यही कि छोटे भैया को माफ़ी दे दें, मगर खाला भी का वो हाल था कि चूल्हा तो मुद्दत हुई बुझ चुका था, मगर तपिश अभी बाकी थी। जाकिर मियाँ की बीवी का कहना था कि ज़रूर छोटे मियाँ की बीवी अच्छे घर अच्छे आदतों की है, तभी तो वो अब तक उससे लगे हुए हैं। वरना मर्द लोग तो जहाँ कोई खोट खराबी देखते हैं बस जी छोड़ बैठते हैं। और लगता है दिल की भी बुरी नहीं है। उन्होंने पिछले दोनों वाक़े याद दिला दिए कि सर्दी का जोर हुआ तो छोटे मियाँ बड़े भाईजान ऐसे अच्छे भैया अजीज़ भाई के गोद के बच्चों के लिए हल्के नीले रंग के ऊन के बुने हुए छोटे छोटे मोजे और 2 देसी टोपियाँ लाए थे। भाभीयों ने पूछा भी कहाँ से लाए मियाँ, क्या कीमत है? तो ज़रा मुस्कुरा कर बोले मेरे दोस्त की दुकान है, वहाँ से ले आया हूँ। भला कौन दोस्त ऐसा जी वाला था कि घर बैठे फुकट में अपना नुकसान करवाता। और मंजरी भाभी ने जो बनवट देखी तो साफ पहचान लिए कि घर की ही बुनाई है। अब जाहिर है ये उसी का काम हो सकता है, वरना किसका फिफड़ा उछलेगा। मगर वो तो खाला भी थी अपने नाम की, मरती मर जाती मगर कभी ये रुसवाई ना करती कि गैरों की बेटी उनके खानदान में आए। और गैर भी कैसी कि जिसके ख़ानदान का आता पता न ज़ात पात की खबर खैर खबर। क्या गैरों की बेटियां नहीं उठाया करते, मगर वो भी ज़रा तमीज़ से देखभाल के, ऐसे नहीं कि बस राह चलती को देखा और आँखों का काजल बना लिया। उस दिन तो खाला भी के तन बदन में आग लग गई। घर में बच्चे उधम मचा रहे थे और तमाम माएँ बैठी खुश हो रही थीं। बेटे अपने अपने कमरों में से बाहर भी निकल आते काम से, फिर अंदर चले जाते।
कैसी चहल पहल थी, हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। बड़ा सुहाना समा था, वो तो सब थे, पर छोटे मियाँ वहाँ न थे। खालू मियाँ ने इधर उधर देखा, फिर रुक कर बोले, अजी मैं कहता हूँ बच्चे गलतियाँ करते ही हैं। खाला भी समझी, उन खेलते बच्चों में से किसी ने शरारत की होगी, उस पर कह रहे होंगे। बोली हाँ, और बच्चे करते भी क्या हैं। बाप खुश हो गए, समझे बात बन गई। बोले वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अब हुआ तो हुआ, जवान बच्चा है, जान पर खेल गया तो क्या कर लेंगे, आने आने दो घर में छोटी बहू को भी। खाला भी ने तड़क कर उनकी तरफ देखा। ऐ लो, बेटे की पुष्पनाई हो रही है। होता होगा तुम्हारे बड़ों में कि चलतियों को घर में बिठा लें। मेरे यहाँ ऐसा हुआ था ना होगा। मैं भी समझी क्या कहने जा रहे हैं। अच्छा हुआ जो मेरे सामने कहते हो, तो सामने किबला है। हाँ, सच कहती हूँ, बाउली में छलांग लगा देती। गज़ब खुदा का, ज़रा देखो तो क्या दिन आया है कि दीदों के सामने ऐसी वाहियात हरकतें हों और हम मान भी जाएं। सच सुनाती हूँ कि कहते को साथ बिठाकर खिलाऊं, पर उस हर्राफा को अपने दर पर ना फटकने दूँ। मेरी कोक की बद्दुआ समेट रही है। खालू मियाँ चुप रह गए। हैर हुज्जत ज़्यादा करते भी ना थे, वो खुद बड़े सख्त किस्म के आदमी थे, पर रिवायती बादशाहों की तरह उन्हें भी सातवां शहजादा बेहद अजीज़ था। बचपन में बड़े बच्चों को मारा हो तो मारा, छोटे मियाँ को तो कभी धक्का भी ना दिया। कैसी इज्जत क्यों ना करते, पूरी कर देते। इधर माँ बिगड़ती ही थी कि छोकरे को 2 कौड़ी का कर दोगे, मगर उनसे सार कहाँ होती कि चीज़ सामने धरी रहे और बेटा बिलखता रहे। अब भी उनसे कहाँ सहार हो रही थी। बीवी थी कि चार घर परे ही थी, और बेटा था कि पहलू में सोता था, और मर्द होते भी औरतों की तरह बिलखता था, मगर ज़्यादा जोर दिया भी नहीं। जानते थे खाला भी सदा की हेकड़ी है, बात गुस्से की हो या मजाक की, जो कहती पूरा कर दिखाती। रमज़ान की ईद आई और उसी ज़ोर शोर से आई जैसे कि सदा आती थी। घर भर में वही चहल पहल मच गई। बच्चे अपने अपने कपड़े लेकर भाग रहे थे, माएँ डांट रही थीं। इधर खाला भी की नौकरों की पड़ताल पड़ी थी। नमाजी ईदगाह ले जाने को तैयार भी हो गए तो किसी काम का ठिकाना ही नहीं। इधर लड़कियां हाथों की मेहंदी छुड़ा रही थी, तो बेटे नहा कर निकल रहे थे और रोल मचा रहे थे। कोई कमरबंद न होने की शिकायत कर रहा था, तो किसी को अपना जूता ही ना मिलता था। किसी ने अपनी अचकन के बटन नीचे ऊपर अटका लिए थे। किसी का इजहारबंद टखनों तक लटक रहा है, तो किसी को खोसने की सुध तक नहीं। इतने हंगामे में एक छोटे मियाँ भी थे कि खामोश से उठे, चुपचाप गुसल किया, साफ कपड़े बदले और नमाजगाह को चल दिए। माँ बेटे का मुद्दत से बोलचाल बंद थी। न ये उनसे बात करती थी, ना वो खुद ही रुख करते थे। ईद के दिन तो बड़े दुश्मन भी गले मिल लेते हैं, ये तो अपने पेट की औलाद था। मगर छोटे मियाँ ने का सलाम किया तो खाला भी ने मुंह फेर लिया। गले लगाती तो दुआ देनी पड़ती, खुदा बड़ी उम्र करे, सहरे के फूल खिलें। मगर सहरे के फूल तो आगे ही खिल चुके थे, और किसके नाम से। गुस्से की एक लहर उठी और उनके पूरे जिस्म में दौड़ गई। चोर निगाहों से बेटे ने माँ को देखा, गुस्से में बेटे ने माँ को देखा, गुस्से में धान फूल कर रही थी। चुपके से अपने कमरे में जा पड़े। खाला भी खिलाने पिलाने के इंतज़ाम में लग गई। सभी लोग ईदगाह से वापस आ चुके थे। 7 बेटों की माँ, 6 बहुओं की सास, ढेर सारे पोतों पोतियों की दादी को सलाम दुआ देते देते 11 बज गए। मर्दों की ईदगाह से वापसी पर औरतों की ईद मचती है। सास पीढ़ी पर बैठ निगाहों दिल को ठंडक पहुंचाने लगी। बड़ी दुल्हन निकली, हरी बनारसी साड़ी, झुका झोल जेवर, श्रृंगार पटार किए, मुस्कुराती हंसती कनखियों से मियाँ को देखती हुई इधर से मंझली दुल्हन आई। खड़ा कमखाब का पैजामा, बनारसी चोली, कुर्ती, ताज का दुपट्टा, गहने पाते से सजी बनी। अजीज़ मियाँ, जाकिर मियाँ, अकरम मियाँ की दुल्हनें एक दूसरे से छेड़ करती, हंसती मुस्कुराती, फिर बिल्किस आई। 6 बहुओं में सबसे ज़्यादा प्यारी थी।
सुर्ख कामदार की साड़ी पहने, 6 महीने का पेट ऊंचा ऊंचा उभरा हुआ, मिस्सी की धड़ी और मांग में अफशां, ऐसे भारी जेवर कपड़े और पहनने वाली ऐसी नाजुक फूल पान चलना धूबर हो रहा था। बच्चे रंगीन कपड़ों में मलबूस मुंह में पान ठूसते थूकते फिर रहे थे, कभी बाहर तो कभी अंदर, अभी यहाँ कभी वहाँ। मर्दाने में मिलने वाले आए और बादल नाखास्ता मरे मरे कदमों से छोटे मियाँ भी ईद मिलने मुसाफा करने गए। एकदम अंदर से बच्चों का शोर उठा, हाथों में एक बंडल सा पकड़े लेके आए। 8-12 आने गज में मिलने वाली सुर्ख रेशम की साड़ी और ऐसी हल्की किस्म की पहनने वाली ज़रा भारी कूले की हुई तो एक ही धूप में बख्श जाए, और एक सुर्खी रंग का भारी सा फ्रॉक जिस पर जगर मगर सितारे टके हुए थे छोटे छोटे। ये एक मजबूर शौहर और अरमान भरे बाप का आंसू भरा तोहफा था। सुबह यूं ही खाला भी सारों के कमरों में अगरबत्तियाँ सुलगाती फिर रही थी। उन्हें सुर्ख पल्लू छला झांकता हुआ दिखाई दे गया तो उन्होंने कहाँ सोचा था कि ये ईद की सजावट बनावट है, और बड़े गौर से साड़ी को देखने लगी। उनकी नज़र के सामने से बड़ी बहन दुल्हन गुजर गई जिनकी बनारसी साड़ी चमचम चमक रही थी। 100-200 से कम की क्या होगी। फिर मस्जिद दुल्हन के कम खाब का पाजामा ही 100-150 का होगा। कुर्ती चोली दुपट्टा तो अलग रहा। फिर छोटी बहुएं जिनके कपड़े ऐसे भारी कामदार कि चलते में लपक जाती, और ये 7वीं शहजादी क्या पहन रही है आज। खाला का जी अंदर से पिघल उठा। तेज़ कदमों से चलती वो छोटे मियाँ के कमरे में आई और बंडल कुर्सी पर पटक उल्टे पैरों वापस निकल गई। छोटे मियाँ कमरे में दाखिल हुए, घड़ी पर एक नज़र की, 12:30 हो रहे थे। कुर्सी पर से बंडल उठाया, अभी एक कदम बाहर एक अंदर था कि खाला भी लपकी हुई आई। हाथों में बड़ा सा तश्त संभाले जिस पर झालरें लगा हुआ सुर्ख कपड़ा लटक रहा था। तश्त मेज पर रखा। उन्होंने छोटे मियाँ का कंधा पकड़ा। उनकी आंखें गीली थीं। माँ का जी कट गया। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने तनतना कर पूछा। छोटे मियाँ ने कुछ जवाब ना दिया, सर झुका लिया। खाला भी ने बंडल हाथ से झपट लिया, तलखी से बोले, और ये क्या है? छोटे मियाँ ने कोई जवाब ना दिया, तुलसी से बोली, ईद का जोड़ा है ना। छोटे मियाँ फिर भी सर झुकाए खड़े ही रहे। कल मुँहे ईद पर कोई ऐसा हल्का सा जोड़ा बनाया करता है। छोटे मियाँ ने चौंक कर माँ की तरफ देखा जो गुस्से से बोल रही थी, मकबूल मियाँ की बहू और ये 12 आने गज वाला रेशम, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी दुल्हन को ऐसा कपड़ा पहनाते हुए। छोटे मियाँ को कोई जवाब ही ना सूझा। ये जोड़े ले जा और अपनी दुल्हन को पहना ले। अकेले में उसका जी घबराता होगा। यहाँ सब है, जी बहलेगा। उन्होंने सुर्ख बंडल की तरफ नफरत से देखा। तुझसे इतना भी ना हो सका कि हल्की फुल्की करन बाकड़ी ही खरीद लिया करता, साड़ी साजरी तो हो जाती। और उन्होंने तश्त पर से तश्तपोश हटा दिया। छोटे मियाँ ने एक ही नज़र में देख लिया कि वो 5 कामदार जोड़े थे जो अम्मा ने बड़े चाव से अपनी बहू के लिए खुद अपने हाथों से तैयार किए थे। ये था अफसाना 7वां शहजादा वाजिदा तबस्सुम का। बहुत तवील था, पता नहीं आप में से कितने लोग इसको सुनेंगे, और 1 घंटा बर्दाश्त करेंगे मुझे। खैर, मेरा काम जहाँ तक हो सके रिकॉर्ड करना है ताकि सनद रहे कि उर्दू में ये अफसाने रहे हैं उस वक्त भी जब सब लोग उर्दू पढ़ना छोड़ दें। चलिए, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आदाब।